कल आप इमोशनल भी हो गए थे, उसको लेके तरह तरह की बातें करी जाने लग रही हैं, ऊपर तक वीडियो चली गई है। तो इसके क्या मायने निकाले? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थोड़े है मतलब इस तरह के राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। चलो वो जो कह रहे हैं उनका होगा, मेरे दिल को ठेस पहुंची तो ये इसलिए हुआ। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि मैं शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उकलाना विधानसभा से प्रत्याशी बना करके भेजा हूं और हमारी पार्टी ने अनेकों, चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे बिना खर्ची पर्ची नौकरी की बात हो, चाहे और अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उनके जो उन्होंने काम किए उनके लिए हम वोट मांगने के लिए गांव-गांव जा रहे थे। तो एक दो तीन गांव में हमारे साथ ऐसी थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा दिल को ठेस पहुंची। और जो भी मान लो नैना जी ने जो बात कही उसके लिए मेरे दिल को ठेस पहुंची, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है और उसके लिए ही ये थे। और जहाँ तक बात है राजनीति की, राजनीति आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की अन्य जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो लागू भी की गई हैं। और हरियाणा प्रदेश का जो एक आज वोटर है, मतदाता है, उसका मन है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उगलाना विधानसभा क्षेत्र में भी अब की बार कमल खिलाने का काम करे। क्योंकि लगातार 2 बार मुझे विधानसभा में उगलाना विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्होंने मैं चुन करके भेजा हूँ। और दुख उसी बात पर होता भी कि हमने काम भी किए और फिर भी कुछ दूसरी पार्टियों के जो लोग थे उन्होंने ये विरोध करवाने का काम किया। वोट मांगने का सबका अधिकार है, वोट देना मतदाता का अधिकार है, वोट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो वोट मांगने के लिए मना नहीं कर सकता कोई भी। जो अन्य पार्टियों के जो नेताओं ने, जो जिनकी शय पर ये काम हुए, मैं तो उनको ये कहूंगा कि वोट की चोट से हम उनको जवाब देने का काम करेंगे 5 तारीख को। जब 5 तारीख को वोट डलेंगे तो उस टाइम जिन साथियों ने ये विरोध करवाया है, जो पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने करवाया है विरोध, तो उनको वोट की चोट देने का काम करेंगे ये साथी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल ये कतई मतलब ये नहीं है बात भाई आप विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करना भी जनता का काम है। लेकिन विरोध एक सिस्टम होता है विरोध करने का भी। आप गांव में हम गए हैं, आपने विरोध प्रदर्शन कर दिया, चाहे मान लो आपने काले झंडे दिखाए कोई बात नहीं, चाहे आपने मुर्दाबाद के नारे लगाए तो कोई बात नहीं। एक चौपाल के ताला लगाना या चौपाल के अंदर घुसने नहीं देना, ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की हत्या है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो इस तरह की लोकतंत्र की हत्या करते हैं ये गलत है। और वोट मांगने का सबको अधिकार है। अब मैं तो किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी गांव में आए उसका मान सम्मान करें। आप वोट का अधिकार आपको है, जब वोट डलेंगे जब आप उनको अपना जवाब दे देना। तो मैं तो यही कहूंगा कि एक वोट जो 5 तारीख का जब चुनाव है तो एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें, कमल के फूल पर एक वोट डालने का काम करें और हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का। कल की बात अगर आप बात करें, कल छत्तीसगढ़ में खुद दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है और आप कहने लग रहे थे मेरा ही विरोध लग रहा है, मैं एक दलित ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जिनका कोई बहुत बड़ा मतलब विरोध होना। तो मैं तो विरोध की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो चौपाल के अंदर घुसने की बात कर रहा हूँ, ताला लगाने की बात है। या मान लो चौपाल के अंदर भी चौपाल के अंदर घुसने नहीं देंगे, इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह का बात नहीं हुआ कहीं भी, ना कोई बरवाड़ा में हुआ, ना कोई नारायण में कहीं नहीं हुआ। अच्छा, तो उकलाना के मतदाताओं से क्या अपील करूँ? मैं उकलाना के मतदाताओं से अपील करूंगा कि जो मतदाता उकलाना का एक जो साथी है मतदाता है वो मेरा 2 बार मैं चुन करके भेजा हूँ, मेरे ऊपर उनका एहसान है पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का। और अब की बार भी जो मेरे साथी हैं, जो मतदाता हैं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र का मतदाता अब की बार भी कमल के फूल पर निशान लगा वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी के उकलाना विधानसभा क्षेत्र की सीट को झोले में डालने का काम करेगा और एक मेरे जैसे उनके भाई को, कार्यकर्ता को विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं राज्य मंत्री का साफ कहना है कि विरोध एक लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन विरोध भी एक मतलब जायज तरीके से करना चाहिए, लोकतंत्रात्मक प्रणाली से विरोध करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथी फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो ने करिए शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।